तो आज हम बात करेंगे समाधिपाद के पांचवें सूत्र के बारे में, क्योंकि इससे पहले जब भी हम अपने जो समाधिपाद के जो सूत्र है उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, उन सभी सूत्रों में एक शब्द बहुत कॉमन सा हमें सुनने को मिल रहा है, वो है वृत्ति। तो पांचवें सूत्र में जब हम ये वृत्ति पढ़ते हैं बार बार, तो हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि ये वृत्ति है क्या, क्या चीज है ये। तो पांचवें सूत्र में उसी का ही उल्लेख किया गया है कि वृत्तियां क्या होती है। समाधिपाद का पांचवा सूत्र इस प्रकार से है, वृत्तया पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा, वृत्तया पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा, ये समाधिपाद का पांचवा सूत्र है। अब इसके बारे में हम एक एक शब्द को अच्छे से समझेंगे। तो हमारे मन में जो क्वेश्चन आया था कि वृत्तियां क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, यहाँ पे वही उसी का आंसर मिल रहा है कि वृत्तियां सैकड़ों प्रकार की होती है, लेकिन इसको हमने पांच तरीके से डिवाइड किया हुआ है, और हर वृत्ति क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों हो सकती है। हर एक वृत्ति क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों हो सकती है। अगर मेरी ये 5 उंगलियां हैं, तो इस उंगली में क्लिष्ट गुण भी है और अक्लिष्ट गुण भी है, दूसरी उंगली में भी क्लिष्ट गुण भी है और अक्लिष्ट गुण भी है। इसी प्रकार से इस सूत्र में भी ये समझाया गया है। मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ बता रही हूँ। क्लिष्ट अक्लिष्ट, तो क्लिष्ट जो है ये है भेदों, ये दोनों, ये जो हम क्लिष्ट और अक्लिष्ट पढ़ रहे हैं, ये दो भेद है किसके, एक वृत्ति के। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो मेरा अंगूठा है, इसके 2 रूप हो सकते हैं, एक क्लिष्ट है और एक अक्लिष्ट है। सेम वैसे ही वृत्ति 2 प्रकार की हो सकती है, क्लिष्ट हो सकती है, एक अक्लिष्ट हो सकती है। तो मैंने क्या कहा, 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, जिसमें से उनके 2 भेद हैं, एक क्लिष्ट भेद है और एक अक्लिष्ट भेद है। हर एक वृत्ति के एक क्लिष्ट है और एक अक्लिष्ट है। वृत्तया मतलब वृत्तियां, और पंचतया मतलब 5 प्रकार की होती है। ठीक है, अब ये कौन कौन सी होती है, इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इसकी व्याख्या को और अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो किस प्रकार से है, ये चित्त की वृत्तियां आगे वर्णन किए जाने वाले लक्षणों के अनुसार 5 प्रकार की होती है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि इनके लक्षण क्या है, किस प्रकार की ये होती है। तथा हर प्रकार की वृत्ति के 2 भेद होते हैं, आप समझ चुके होंगे। ठीक है, एक तो क्लिष्ट यानी अविद्या के क्लेशों को पुष्ट करने वाली और योग साधना में विघ्न रूप डालने वाली। ठीक है, एक भेद वो है, एक वृत्ति का एक भेद वो है जो अविद्या और क्लेशों को पुष्ट करती है और योग साधना में विघ्न डालती है। जब हम योग साधना करते हैं, उसमें जो हमारे ऑब्स्टिकल बनती है, एक तो वो है। दूसरी है दूसरी जो अक्लिष्ट है, वो है क्लेशों को क्षय करने वाली और योग साधना में सहायक होने वाली, जो योग साधना में सहायक होती है लेकिन क्लेशों को वो नष्ट करती है। ठीक है, साधक को चाहिए कि इस रहस्य को भली भांति समझकर पहले अक्लिष्ट वृत्तियों से, ध्यान रखिए, पहले जो अच्छी वाली वृत्तियां हैं उनसे बुरी वाली वृत्तियों को दूर हटाना है, और फिर जो उनके अंदर जो अक्लिष्ट है यानी कि जो अच्छी वाली वृत्तियां हैं, उनका भी लास्ट में उनको निरोध करना है या उनको भी दूर करना है, तब जाके आप योग को सिद्ध कर पाते हैं। तो ये है हमारा 5वां सूत्र, वृत्तय पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा। थैंक यू।